हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन एवं अन्य प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सल्तनत काल को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिसमें आज हम साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो स्रोत है वो है चचनामा। दोस्तों, चचनामा में आज हम लोग ये जानेंगे कि अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वर्णन जो है चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। और किसके विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, अरबों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये अरब कौन थे। तो अरब जो थे दोस्तों, ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और इन्होंने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। और जो अरब में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और उस टाइम सिंध का जो राजा था, जो शासक था, वो कौन था? दाहिर था। सिंध का उस टाइम शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रामाणिक स्रोत है। मोहम्मद बिन कासिम मतलब जो चचनामा है वो उसमें मोहम्मद बिन कासिम के अभियान का पूरा विस्तृत वर्णन उसमें मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रामाणिक स्रोत है। यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा सा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो वही था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक अरब आक्रमणकारी था, जो अरब से भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। 712 ईस्वी में वो अरब से भारत पर आक्रमण करता है और जीत भी जाता है। इस ग्रंथ का लेखक जो है अज्ञात है। अज्ञात कहने का मतलब यह कि जितने भी किताबें मिली है उसमें जो चचनामा का जो लेखक है उसका कहीं से कोई उल्लेख नहीं है, कहीं से किसी प्रकार का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए चचनामा का जो लेखक है वो अज्ञात है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अबू बकर कूफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद किया था। अबू बकर कूफी, इसने चचनामा का जो अनुवाद है फारसी भाषा में किया था। और किसके शासनकाल में किया था? तो नसीरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में किया था। इस ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया था। चचनामा नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड किसके कहने पर मिला था? तो खलीफा वाहिद के कहने पर मिला था। हाँ, चचनामा को फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो फतहनामा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि चचनामा का एक और जो नाम है वो कौन सा है? तो फतहनामा। क्या नाम है? फतहनामा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वो है तहकीके हिंद। दोस्तों, दूसरा जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद का एक और नाम है, उसका नाम है किताब उल हिंद। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि तहकीके हिंद का एक और क्या नाम है? तो किताब उल हिंद। और इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अल-बरूनी के बारे में जानेंगे कि अल-बरूनी कौन था। दोस्तों, ये जितने भी इतिहासकार हैं इनका मैं सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये अल-बरूनी कौन था। तो दोस्तों, अल-बरूनी जो था ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। और अल-बरूनी जो था ये बहुत महान इतिहासकार था। और दोस्तों, अल-बरूनी के बारे में ये बता देती हूँ कि इसी ने सबसे पहले पुराण पढ़ा था। पुराण पढ़ने वाला सबसे पहला जो मुस्लिम था वो था अल-बरूनी। दोस्तों,
सर्वप्रथम सचाऊ ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका नाम था अल-बरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन। क्या नाम था? अल-बरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन। और इस ये जो अनुवाद किया था, ये अनुवाद करने वाला जो पहला जो अंग्रेज था उसका क्या नाम था? सचाऊ। सचाऊ एक पहला अंग्रेज था जिसने तहकीके हिंद यानी किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उसके बाद उस किताब का क्या नाम पड़ा? तो अल-बरूनी इंडिया एंड अकाउंट ऑफ द रिलीजन। ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद रविकांत शर्मा ने किया था। किसने किया था? रविकांत शर्मा ने किया था। किस पुस्तक का अनुवाद किया था हिंदी भाषा में? तो तहकीके हिंद यानी किताब उल हिंद। इस ग्रंथ में 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक के भारतीय जीवन का विस्तार है। कितने से कितने बीच के काल का विस्तार है? तो 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक के भारतीय जीवन का विस्तार है। इस ग्रंथ में कुल 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के समय के भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। हाँ, तो यहाँ से सवाल पूछता है कि वो कौन सा इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था और उसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में वर्णन किया है? तो वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने किया है। और शॉर्ट में बता देती हूँ कि उसने क्या क्या वर्णन किया। जैसे राजनीतिक स्थिति का वर्णन उसने किया है। राजनीतिक स्थिति में उसने भारत के तब के राजनीतिक स्थिति के बारे में यह बताया है कि भारत का जो उस टाइम का जो राजनीतिक स्थिति था ना, वो था जैसे कि जितने भी राजा थे उन लोगों के बीच में क्या नहीं था? यूनिटी नहीं था, किसी के बीच में एकता नहीं था। ये सबसे मुख्य कारण था कि अरब बहुत सफल हुए भारत में अपना राज्य करने भारत में अपना आक्रमण करने के उद्देश्य में वो सफल हुए। राज तो अरबों ने नहीं किया था, राज तो तुर्कों ने किया था। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे ये जान रहे थे कि राजनीतिक स्थिति में यही होता है कि जितने भी उस टाइम के राजा थे, जैसे सिंध का राजा जो दाहिर था, नगरकोट का, फिर से भीम द्वितीय, ये जितने भी राजा थे इन सब में आपस में बनती नहीं थी। ये सब अपने आप में ईगो में भड़के हुए रहते थे कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई किसी से हेल्प नहीं लेगा। इसी के चक्कर में वो चले गए और अरब जो है सफल हो गए भारत पर आक्रमण करने में और लूटपाट करने में। ये सबसे अहम हिस्सा था राजनीतिक उन लोग का जो था ना, राजनीतिक स्थिति का। अब हम आते हैं आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति महमूद गजनवी के समय में भारत का जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत अच्छा था, मतलब सर्वोपरि था कह सकते हैं। क्योंकि हम यहीं से आप समझिए ना कि 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में जब गजनवी जो था उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसने, और उस टाइम वहाँ से उसने ढेर सारे अथाह संपत्ति लूटपाट करके वो लेकर के गया था, यहाँ से भारत से अरब लेकर के गया था। तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या रही होगी। कितने सारे ऊँटों पर उसने सोना चांदी हीरा लाद करके वो अरब लेके गया था। और उसके पहले भी उसने 17 टाइम जो है उसने आक्रमण किया है भारत पर। और उसका जो 1025 ईस्वी में जो उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, तो वहाँ से उसने अथाह सोना चांदी लूट करके लेके गया था सोमनाथ टेम्पल से ही। हाँ, और उस समय जो भारत का जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। तो हर तरह से ना जो भारत जो था ना वो हीरा सोना चांदी में बहुत संपन्न देश था। ऐसे ही दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहते हैं, वाकई में हमारा देश जो है सोने की चिड़िया थी उस टाइम पे। ऐसे ही सब आ करके लूट के नहीं लेके गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सामाजिक स्थिति उस टाइम में कैसी थी? तो सामाजिक स्थिति जो थी ना वो बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। उस टाइम में भी मतलब जितने भी वो जो 4 वर्ण है ना
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलित थे और ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उसके बाद क्षत्रिय शक्तिशाली थे, उसके बाद वैश्य और शूद्रों को कहीं से कोई भी पूछ नहीं थी। वो लोग का काम बस वैसे ही था कि बस गंदगी साफ करना जो है। हाँ, तो उस टाइम में जो सामाजिक स्थिति था बहुत ज़्यादा बुरी थी और उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति महिलाओं की थी, स्त्रियों की थी। उस टाइम विधवा विवाह का बिल्कुल प्रचलन नहीं था। सती प्रथा बहुत ज़्यादा वो पे थी, अपने पीक पर थी, उच्च स्थिति पर थी। और देवदासी जो प्रथा था, देवदासी प्रथा मैं यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रही हूँ। देवदासी जो प्रथा था वो बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर था। इसका हमें देखने को मिलता है सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल में जो है उसकी अलग से कहानी है। वहाँ पे बहुत सारे देवदासियाँ रहा करती थी। और खैर, ये सामाजिक स्थिति थी। अलबरूनी ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। और जो धार्मिक स्थिति था, धार्मिक स्थिति के बारे में बता दूं कि धार्मिक स्थिति में उस टाइम ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और शूद्रों को जो है ना, मतलब पठन पाठन का कोई जरिया नहीं था। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर पढ़ जाते थे तो उनका जीभ काट दिया जाता था। ये सब वहाँ का धार्मिक स्थिति था उस समय का, महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक किया था। हाँ, इस ग्रंथ में भारतीयों की विशेषकर पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की गई है। अर्थात दोस्तों, उस टाइम में जो भी पवित्र स्थान थे, मंदिर, उसके आसपास में जो भी तालाब उलाब बने होते थे, बहुत अच्छे से लुभावने तरीके से, और जल संग्रहण का जो कार्य बना हुआ रहता था, उसकी प्रशंसा बहुत अच्छे से अलबरूनी ने अपने पुस्तक तहकीके हिंद में की है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और इसका मैं लेक्चर 2 मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं इसके आगे का पार्ट और भी जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं मैं उसमें 1 बाय 1 बताते जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।